Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. Our today's topic is types of endorsement. पृष्ठांकन के प्रकार अथवा स्वरूप। इससे पहले वीडियो में हमने पृष्ठांकन का अर्थ और पृष्ठांकन के जो नियम या शर्तें हैं उनका अध्ययन किया था। तो पृष्ठांकन क्या था? पृष्ठांकन किसी भी विनिमय साध्य विलेख के मुख पृष्ठ पर या पीठ पर जब उसका लेखक या धारक पराक्रमण के उद्देश्य से कि उसमें जो निहित अधिकार हैं वो किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाए, उस व्यक्ति का नाम लिखकर हस्ताक्षर कर देता है, तो यह प्रक्रिया पृष्ठांकन कहलाती है। अब पृष्ठांकन कितने प्रकार का हो सकता है, इसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 उसके अंतर्गत कई प्रकार के पृष्ठांकन माने गए हैं। फर्स्ट है सामान्य अथवा कोरा पृष्ठांकन। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जो विलेख का जो पृष्ठांकन करता होता है, विलेख पर बिना किसी का नाम लिखे हस्ताक्षर कर देता है, तो ऐसे पृष्ठांकन को हम सामान्य पृष्ठांकन अथवा खाली, कोरा या ब्लैंक एंडोर्समेंट कहते हैं। ऐसे विलेख वाहक विलेख हो जाता है और वाहक भुगतान ले सकता है। यदि हम किसी का नाम नहीं लिखते हैं तो वह जो डॉक्यूमेंट होता है वह बियरर डॉक्यूमेंट हो जाता है और जो भी व्यक्ति उसे भुगतान की तिथि को प्रस्तुत करेगा उसे उसका भुगतान प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। उदाहरण के लिए मनोज कुमार और ऑर्डर दे है, कोई चेक है उस पर लिखा हुआ है मनोज कुमार और ऑर्डर। तो अब मनोज कुमार द्वारा चेक की पीठ पर हस्ताक्षर करने से ये कोरा पृष्ठांकन हो जाएगा और आदेश चेक भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाहक चेक में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विशेष अथवा पूर्ण पृष्ठांकन। अब जब कोरा पृष्ठांकन करते हैं हम तो किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता, लेकिन विशेष या पूर्ण पृष्ठांकन वह पृष्ठांकन होता है जिसमें पृष्ठांकन करता किसी व्यक्ति का नाम लिखकर हस्ताक्षर करता है, तो ये पृष्ठांकन पूर्ण पृष्ठांकन या विशेष पृष्ठांकन कहलाता है। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, पे टू प्रदीप मित्तल और ऑर्डर, साइन किसने किए, मनोज कुमार ओझा ने, और डेट डाल दी है। तो ये देखिए, जब पृष्ठांकन करता विलेख पर किसी का नाम लिखकर बाद में अपने हस्ताक्षर करता है तो ऐसा पृष्ठांकन विशेष पृष्ठांकन अथवा पूर्ण पृष्ठांकन कहलाता है। इसमें जो प्रदीप मित्तल है जिसके नाम पे पृष्ठांकन किया गया है उसे भी आगे पृष्ठांकन करने का अधिकार या बेचान करने का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट है कोरे पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदलना। अब जो वाहक है जिससे वह कोरे पृष्ठांकन केवल सिग्नेचर वाला विलेख प्राप्त हुआ है वह उस कोरे पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदल सकता है। यह उल्लेखनीय है कि खाली पृष्ठांकन अथवा कोरे पृष्ठांकन को उसका धारक उसे पूर्ण पृष्ठांकन में बदल सकता है। जब साधारण पृष्ठांकन में हस्ताक्षर के ऊपर किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है तो अधिनियम की धारा 49 के अनुसार यह डॉक्यूमेंट फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सशर्त पृष्ठांकन, कंडीशनल एंडोर्समेंट। जब एंडोर्समेंट करते समय यदि हम उस एंडोर्समेंट में कोई शर्त जोड़ देते हैं कि इस शर्त के पूरा होने के बाद ही संबंधित व्यक्ति को भुगतान प्राप्त होगा, तो ये पृष्ठांकन सशर्त पृष्ठांकन कहलाता है। अधिनियम की धारा 52 के अनुसार जब कोई पृष्ठांकन करता विलेख की राशि के भुगतान में कोई शर्त जोड़ देता है तो विलेख का भुगतान दायित्व उस शर्त के पूरा होने अथवा उल्लेखित घटना के घटित होने पर ही संभव होगा। इसमें आपको एक एग्जांपल गिवन है, जैसे पे टू मोहन और ऑर्डर ऑन हिज मैरिंग। जब लिख दिया, स्पेशल शर्त डाल दी है इन्होंने, तो ये क्या कहलाएगा, एक कंडीशनल एंडोर्समेंट। साइन करे हैं। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, पे टू मोहन ऑन अराइवल ऑफ हिज ब्रदर, यानी जब उसके ब्रदर आ जाएगा तब उसे भुगतान किया जाए, तो सशर्त पृष्ठांकन वैध माना जाता है। इस प्रकार के बेचानों में जब तक शर्त पूरी नहीं होती विलेख के भुगतान का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। जब तक सामने वाला व्यक्ति जो शर्त उस पृष्ठांकन में लिखी गई है उसको पूरा नहीं कर देता उसे भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि ऐसी घटना का घटित होना संभव नहीं होता है तो जो लेखक होता है वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। यदि वो शर्त पूरी नहीं होती है तो वह भुगतान करने का जो उसका दायित्व है उससे वह मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है आपका दायित्वहीन पृष्ठांकन। अधिनियम कौन सा हमारा, वही चल रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 52 के अनुसार जब कभी विनिमय साध्य विलेख का पृष्ठांकन करता विलेख का पृष्ठांकन करते समय
जब पृष्ठांकन कर रहा है उसी समय ये स्पष्ट कर देता है कि यदि विलेख का अनादरण हो जाता, अनादरण यानी डिसऑनर्ड, अनादरण जब भुगतान के लिए विनिमय साध्य विलेख को प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह चेक है, विनिमय बिल है या प्रतिज्ञा पत्र, तो भुगतान तिथि को यदि उसका भुगतान नहीं होता है तो यह प्रक्रिया या यह चीज़ अनादरण कहलाती है। तो अनादरण हो जाने पर वह विलेख के धारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इस प्रकार के पृष्ठांकन को हम क्या कहते हैं? दायित्व रहित पृष्ठांकन। लेकिन ये चीज़ जब हाँ पृष्ठांकन करता है पृष्ठांकन करता, उसी समय ये चीज़ उसमें लिख दी जाती है। इसमें आपको एग्जाम्पल्स गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए, पे टू श्याम विदाउट रिकॉर्ड्स टू मी, और अपने साइन कर दिए हैं। सेकेंड लैंग्वेज है, पे टू मोहन और ऑर्डर एट हिज ओन रिस्क, उसको उसकी स्वयं के रिस्क पर भुगतान करिए। मतलब वो स्वयं उत्तरदायी नहीं है, जो लेखक है, मतलब जिसने चेक पर नीचे जिसके सिग्नेचर हैं। देखो मैंने आपको बताया था जैसे 3 पार्टीज़ हैं, ए, बी और सी। सी को भुगतान करना था ए को, तो सी ने चेक लिखा, किसके नाम का? ए का। सी लिखेगा कि भाई पे टू ए, और अपने नीचे सी सिग्नेचर कर देगा। अब ए को उसी राशि का भुगतान किसको करना होता है? बी को। बी को करना है। अब बी जब ए क्या करेगा? अब वो ए का नाम का चेक है तो ए उसका पृष्ठांकन करेगा। तो ए पृष्ठांकन करते समय अपने ऊपर अनादरण का दायित्व नहीं लेना चाहता, तो वो कैसे लिखेगा? पे टू बी विदाउट रिकॉर्ड्स टू मी, और अपने साइन कर देगा। यानी मैं लाइबल नहीं हूँ पेमेंट के लिए। कौन लाइबल है? सी लाइबल है। नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक पृष्ठांकन अथवा वैकल्पिक पृष्ठांकन। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत विलेख के अनादरण की स्थिति में अनादरण की सूचना लेखक को न देने पर भी उससे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। किंतु यदि पृष्ठांकन कर्ता विलेख के अनादरण की सूचना प्राप्त होने के अपने अधिकार को त्याग देता है तो ऐसा पृष्ठांकन वैकल्पिक पृष्ठांकन कहा जाता है, क्योंकि विलेख का प्रापक अनादरण की सूचना विलेख लेखक को दे या न दे का विकल्प प्राप्त करता है। मतलब कि जो लेखक है जिसे वास्तविक भुगतान करना है उसे अनादरण की सूचना वो देना चाहे या न देना चाहे। तो इसमें किस तरह से लैंग्वेज लिखी जाती है? पे टू मोहन नोटिस ऑफ डिसऑनर्ड वेव। यदि वो अनादरित हो जाता है तो उसका नोटिस दे या न दे का विकल्प प्राप्त है। इस प्रकार के पृष्ठांकन में विलेख के अनादरण की सूचना न देने पर भी पृष्ठांकन कर्ता उत्तरदायी बना रहता है। नेक्स्ट है संग्रहण के लिए पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट फॉर कलेक्शन। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 50 के अनुसार जब विलेख का लेखक अपनी ओर से, हमने जब पहले भी पढ़ा था, तो एज ए एजेंट, वो एज ए एजेंट अगर आपकी तरफ से एंडोर्समेंट कर रहा है तो वो चीज़ कहलाती है संग्रहण के लिए पृष्ठांकन। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 50 के अनुसार जब विलेख का लेखक अपनी ओर से अथवा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए विलेख का भुगतान प्राप्त करने अथवा उसका पृष्ठांकन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त कर देता है तो ऐसा पृष्ठांकन क्या कहलाता है? संग्रहण के लिए पृष्ठांकन। अब इसमें आप लैंग्वेज देखिए, पे टू सुरेश कुमार विदाउट रिकॉर्ड्स टू मी ऑन बिहाफ ऑफ राम एंड कंपनी। साइन किसके हैं? मदन लाल के। तो मदन लाल यहाँ पृष्ठांकन कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ राम एंड कंपनी। वो एक केवल एजेंट है राम एंड कंपनी का, और राम एंड कंपनी का एजेंट होने के नाते वो इसका पृष्ठांकन कर रहा है। नेक्स्ट है शोधन व्यय रहित पृष्ठांकन। शोधन व्यय रहित यानी जो क्लियरिंग चार्जेस लगते हैं। इस प्रकार के पृष्ठांकन में विलेख का लेखक, जो लेखक होता है, वह ये स्पष्ट कर देता है कि वह विलेख पत्र की राशि के शोधन से संबंधित कोई व्यय वहन नहीं करेगा, तो वह शोधन व्यय से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रतिबंधित पृष्ठांकन, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। जब पृष्ठांकन करता उसका आगे एंडोर्समेंट करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस डाल देता है कि इसका पृष्ठांकन आगे नहीं किया जा सकता, तो वह कहलाता है प्रतिबंधित पृष्ठांकन। हमने जैसे अभी पढ़ा था कि 3 पक्षकार थे, ए, बी, सी। सी लेखक था, सी ने ए को चेक दिया था, ए ने उसका पृष्ठांकन बी के पक्ष में किया था। अब ए पृष्ठांकन करते समय लिख दे कि पे टू बी ओनली, तो बी उस का आगे पृष्ठांकन नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ कहलाती है प्रतिबंधित पृष्ठांकन, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की जो धारा है
50 के अनुसार पृष्ठांकन करने वाला स्पष्ट शब्दों द्वारा। इसके कई तरह से हम कर सकते हैं, जैसे आगे के पराक्रमण पर रोक लगाकर, एंडोर्जी को लेख पत्र का एजेंट बनाकर तथा लेख पत्र की राशि पृष्ठांकक स्वयं के लिए प्राप्त कर ऐसा कर सकता है। इससे पृष्ठांकित विलेख का आगे पृष्ठांकन का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो इसमें किस तरह से हो सकता है, क्या लैंग्वेज होती है, पे टू आत्माराम ओनली, यानी अब इसका भुगतान केवल आत्माराम को प्राप्त हो सकता है, आत्माराम इसका आगे पृष्ठांकन नहीं कर सकता है। पे टू राम फॉर माई यूज़, राम को पेमेंट कर दीजिए, उसका भुगतान मुझे ही प्राप्त होगा। पे टू मोहन और ऑर्डर फॉर कलेक्शन, संग्रहण के लिए। तो इस तरह से वो जो पृष्ठांकन होता है वो रेस्ट्रिक्टिव पृष्ठांकन बन जाता है, उसका आगे पृष्ठांकन नहीं हो सकता है। ऐसे प्रतिबंधित पृष्ठांकनों का आगे पृष्ठांकन नहीं हो सकता। केवल बैंक द्वारा संग्रहण के लिए पृष्ठांकन करना संभव है। ये धारा 50 का एक अपवाद है। इस धारा का एक अपवाद है कि जो बैंक होते हैं वह संग्रहण के लिए आगे उस विलेख का पृष्ठांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंशिक पृष्ठांकन, पार्शियल एंडोर्समेंट। वैसे तो हमने पढ़ा था कि जो नियम या शर्तें थी एंडोर्समेंट की, आंशिक पृष्ठांकन वैध नहीं माना जाता है। विलेख में उल्लेखित राशि का ही पृष्ठांकन होना चाहिए। लेकिन यदि जैसे 10,000 रुपये का विलेख है और 5,000 रुपये का भुगतान पूर्व में नकद में किया जा चुका है, यानी आंशिक राशि का भुगतान हो चुका है, तो बची हुई आंशिक राशि का, यानी जैसे हमने फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये का पेमेंट कर दिया था और अभी 5,000 रुपये का पेमेंट बाकी है, तो बचे हुए 5,000 के लिए हम क्या कर सकते हैं, पृष्ठांकन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, अधिनियम की धारा 56 के अनुसार पृष्ठांकन पूर्ण राशि के लिए ही किया जाना चाहिए। आंशिक राशि के लिए किया गया पृष्ठांकन अवैध माना जाता है। किंतु अगर विलेख की आंशिक राशि का भुगतान पृष्ठांकन के पूर्व ही नकद में कर दिया गया हो, तो इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अब ये धारा फिर 56 का अपवाद के रूप में शेष राशि के पृष्ठांकन को भी क्या माना जाता है, वैध माना जाता है। इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक विलेख है 6,000 रुपये का, उसमें से 1,000 रुपये नकद चुका दिए गए थे और शेष राशि 5,000 रुपये के लिए आंशिक पृष्ठांकन करना था। तो किस प्रकार होगा, पे टू मोहन और ऑर्डर ₹5,000 बीइंग द अनपेड रेजिड्यू फॉर द बिल, और अपने साइन कर दिए। तो इस तरह का आंशिक पृष्ठांकन भी वैध माना जाता है। तो इस वीडियो में हमने पृष्ठांकन के विभिन्न प्रकार या उनके स्वरूपों का अध्ययन किया है, जिसमें जैसे सामान्य या कोरा पृष्ठांकन, विशेष या पूर्ण पृष्ठांकन, प्रतिबंधित पृष्ठांकन, आंशिक पृष्ठांकन। तो इन प्रकार से संबंधित यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे चैट बॉक्स, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।